सानी इंटरनेशनल हज उम्रा टूर्स एंड ट्रैवल्स। हज उम्रा जाने के ख्वाहिशमंद हजरात स्क्रीन पर दिए गए नंबर्स पर कॉल करें। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिल्हु फला हादिय लहु व नशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व नशहदु अन्न सय्यदना व मौलाना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फिल क़ुरआनिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम यरफ़इल्लाहु अल्लज़ीना आमनू मिनकुम वल्लज़ीना ऊतुल इल्म दरजात वक़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फस्अलू अहल ज़िक्र इन कुन्तुम ला तअलमून वक़ाल अल्लाहु तबारक व तआला शहरु रमज़ान अल्लज़ी उन्ज़िल फ़ीहिल क़ुरआन हुदल लिन्नास व बय्यिनातिन मिनल हुदा वल फ़ुरक़ान वक़ाल अन्नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम मन सलक तरीक़न यल्तमिसु फ़ीहि इल्मा सहलल्लाहु लहु तरीक़न इलल जन्नह सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल उम्मियुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। जरा एक बार जोर से दरूद शरीफ पढ़ लें। सल्ली अला सय्यिदिना व नबिय्यिना व शफीअना व हबीबना व सनदना मौलाना मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। बुजुर्गान मोहतरम, अजीज नौजवानों, इस वक्त मुझसे पहले जिन तलबा ने और जिन उलमाए किराम ने बयान किए हैं, अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। मदरसे क्या हैं, मदरसों की कुर्बानियां क्या हैं, ये आप हजरात तफसील से सुन चुके हैं। अक्लमंद के लिए इशारा काफी है, मगर चूंकि मुझे बुलाया गया है तो चंद बातें अर्ज कर देता हूं कि दीन और दुनिया की तालीम का फर्क जो नहीं समझेगा वो आदमी बर्बाद हो जाएगा। दुनिया भी पढ़नी है और उसके साथ साथ दीन भी पढ़ना है। ये मदरसे क्या चीज है इसको हमें समझना है। आप साइंस पढ़ो, आप टेक्नोलॉजी पढ़ो, आप ज्योग्राफिया पढ़ो, तारीख, इतिहास और हिस्ट्री पढ़ो, कोई मुसलमान आलिम दीन या मुफ्ती साहब आपको हराम का फतवा नहीं देगा। पढ़ो, पढ़ाई करो। दुनियावी इल्म भी इंसान कोई मां के पेट से लेकर नहीं आया, तजर्बात से अल्लाह ने इंसान को दुनिया का इल्म भी अता फरमाया। मगर एक इल्म वो है जो दीन का इल्म है, जो हलाल और हराम का इल्म है, जायज और नाजायज का इल्म है। ये अगर आपने नहीं सीखा, आप दुनिया भर की डिग्रियां ले लो, आपकी जिंदगी में कोई इनकलाब नहीं आएगा। मेरी जिंदगी में जो भी इनकलाब आया है
मैंने बीए तक अंग्रेजी पढ़ा है, स्कूल के साथ दर्जे हिफ्ज किया है, आलिमियत का कोर्स किया मैंने बीए के साथ, मगर मेरी जिंदगी में इनकलाब आया। मैं उम्मत के काम का कुछ बना हूं तो ये मदरसों से बना। दीन की तालीम और दुनिया की तालीम का फर्क समझो। तालीम दोनों लेना है, कोई आपको इनकार नहीं करता, मगर दोनों का फर्क समझने की जरूरत है, वरना गुमराह हो जाओगे। दुनिया की तालीम जरूरत की चीज है, दुनिया की तालीम जरूरत की चीज है, और दीनी तालीम जरूरी चीज है। जरा जोर से जवाब दो सब मिलकर, जरूरत और जरूरी में फर्क समझ में आ रहा है आपको? जरा जोर से बोलो भाई। हाँ, दुनिया की तालीम जरूरत की चीज है तो उसको जरूरत के दर्जे में पूरा करना है, और दीन की तालीम जरूरी है, वहां जिंदगी का हिसाब देना है मरने के बाद। कयामत हमारे सरों पर आ गई, छोटी निशानियां पूरी हो गई है और बड़ी निशानियों में हम लोग दाखिल हो चुके हैं, और उम्मत गफलत में सो रही। अगर आपके पास दीन नहीं होगा अल्लाह का, तो आप उसको क्या जवाब दोगे? आप यहां से दुबई जाओ और आपने इंडिया का रुपया निकाला दुबई एयरपोर्ट पर और कहा कि मुझे चाय दे दो, तो वो आपका रुपया देखकर कहेगा कि हाज़िही रुबियतुल हिंद नहनु नुरीदु दिनार दुबई। क्या ये आपका इंडिया का रुपया है? ये यहां नहीं चलेगा, हमको दुबई का दिनार चाहिए, यहां का दिरहम चाहिए, जाओ चेंज करा के आओ, वरना आपका रुपया नहीं चलेगा। जब इंडिया का रुपया दुबई में नहीं चलता है, पूरा मजमा जोर से जवाब देते जाओ ताकि मुझे मालूम हो कि महाराष्ट्र, देवल घाट और बुल्दाना के लोग जिंदा कौम है, इस्लामी जिंदा कौम है। जरा जोर से जवाब दो। जब दुनिया का दुबई का रुपया, इंडिया का रुपया दुबई में नहीं चलता है, तो जवाब दो सब मिलकर जोर से, क्या दुनिया के बेकार धंधे अल्लाह की आखिरत में काम लगेंगे आपको? कभी नहीं लगेंगे। आप लोग मुर्दार कौम हो, जोर से जवाब नहीं देते भाई। दोबारा बोलो जोर से, क्या दुबई का, इंडिया का रुपया दुबई में काम नहीं लगता है, तो दुनिया के बेकार धंधे क्या अल्लाह की आखिरत में काम आएंगे? नहीं आएंगे। वहां का रुपया नमाज है, रोजा है, ज़कात है, हज है, उम्रा है, कुर्बानी है, तिलावत है, जिक्रुल्लाह है, दुरूद शरीफ है, घरों की तालीम है, मस्जिदवार जमात की तालीम है, दावत और तबलीग का काम है, उलमा के बयानात है, खानकाहों के बुजुर्गों की मजलिसें हैं, दीनी तालीम की किताबों का, दीनी किताबों का मुताला करना है, बंदों के हुकूक की अदायगी करना है, खेती बाड़ी इस्लाम के तरीके से करना है, बिजनेस और व्यापार इस्लाम के तरीके से करना है। कौन सी चीज बेचना हलाल है, कौन सी चीज बेचना हराम है, कौन सी चीज खाना हलाल है, कौन सी चीज खाना हराम है, किन औरतों से तुम्हारा निकाह हलाल है, किन औरतों से तुम्हारा निकाह हराम है, ये सब मदरसों में पढ़ाया जाता है। ये आखिरत का रुपया है। आपने किसी से पैसे उधार लिए और आप वापस नहीं किए, जैसा कि आजकल हो रहा है। आप किसी को पैसा उधार दो, 95% लोग पैसे वापस नहीं करते, इल्ला माशाअल्लाह 5% लोग हैं जो आपके पैसे वापस करेंगे। लोग खाने की बात कर रहे हैं, ये आखिरी जमाने की निशानियां हैं। लोग अमानतों में खयानत करेंगे, कर्ज का पैसा वापस नहीं करेंगे, खा जाने की बात करेंगे, और अल्लाह का डर नहीं कि अगर कर्ज लेकर गए, सही हदीस में बुखारी मुस्लिम की रिवायत, वलो सल्ला वसामा, अरे वो चाहे नमाज पढ़ता हो, रोजे रखता हो, क़ियामुल लैल तहज्जुद पढ़ता हो, मगर जो 5 रुपए किसी के खाकर गया है, अल्लाह की कसम कुरान हदीस से साबित है, वो आदमी जन्नत में दाखिल नहीं होगा। मरने के बाद उसकी रूह को जन्नत में दाखिल नहीं होने देंगे जब तक कि उसका कर्ज अदा नहीं करे। अगर कर्जदार माफ कर दे आपको, कर्ज खा आपको माफ कर दे, तो आपका छुटकारा हो सकता है। ये बंदों के हुकूक, अल्लाह के हुकूक, झूठ से बचना, गीबत से बचना, तकब्बुर से बचना, हसद से बचना, हराम माल से बचना, शक वाली रोजी से बचना, ये आपको ये मदरसे वाले बतलाएंगे, ये स्कूल वालों का मैदान नहीं।
पेशाब इस्तिंजा करने का तरीका ये आपको मदरसे वाले बतलाएंगे कि बंद टॉयलेट में, अगर टॉयलेट बंद है तो अभी किबले की तरफ नहीं बैठ सकते, किबले की पीठ नहीं कर सकते, तो खुले मैदान में तो किबले की पीठ और किबले की तरफ मुंह कर ही नहीं सकते आप, खड़े खड़े पेशाब नहीं कर सकते आप। ये आपको स्कूल वाले नहीं सिखाएंगे। मैंने भी कॉलेज की है बीए तक, मगर मेरी जिंदगी में इनकलाब आया। मैं उम्मत के कुछ अगर काम बना हूं, काम का बना हूं तो मदरसे की लाइन से बना। अंग्रेजी भी पढ़ो, मैंने भी पढ़ा। आप साइंस पढ़ो, तारीख पढ़ो, ज्योग्राफिया पढ़ो, अच्छी पोस्ट पर जाओ, डॉक्टर बनो, इंजीनियर बनो, प्रोफेसर बनो, लेक्चरर बनो, सियासत के मैदान में कौम की खिदमत करने के लिए प्रधान बनो, एमएलए बनो, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बनो, बहुत अच्छी चीज है। मगर उसके साथ जो दीन नहीं होगा तो आप समझ लीजिए कि आपको दुनिया में जीने का भी मजा नहीं आएगा और मरने के बाद अल्लाह क्या पकड़ होगी, वो रब्बुल आलमीन। बड़ी बड़ी मूछ वालों को कब्रों में सुला दिया। अभी दुनिया का बहुत बड़ी मूछ वाला मर गया, रतन टाटा। भाई जरा जवाब दो सब मिलकर, टाटा कंपनी के मालिक का जोर से जवाब दो, नाम सुना है? वो बड़ी मूछ वाला आदमी था दुनिया में। 3 लाख अब्ज रुपए कैश छोड़ कर गए, 3 लाख अब्ज कैश छोड़ कर गए, और प्रॉपर्टी आती अलग, शादी नहीं की, औलाद नहीं की थी, और दुनिया छोड़कर चले। ये दुनिया का हाल है। 2012 में अंग्रेजी अखबारों में उनका इंटरव्यू छपा था। उसमें सुदेशना चैटर्जी ने, जो इंटरव्यूअर थे, उन्होंने 25 सवाल किए थे रतन टाटा को, ये टाटा कंपनी के मालिक को। 2012 की बात कर रहा हूं। उसमें एक सवाल और जवाब मेरे और आपके काम का, इसलिए बतलाऊं वो 24 सवाल मेरे और आपके काम के ही नहीं थे। उसमें आखिरी सवाल था कि रतन टाटा जी, आपकी कंपनी पूरी दुनिया में मशहूर है, टाटा कंपनी, आपके पास बेहिसाब दौलत है, रेडियो, टेलीविजन, अखबारात, सोशल मीडिया, दुनिया भर आपको जानती है और आपके नाम का ब्रॉडकास्ट करती है, लाखों कारीगर है आपके पास, और आपकी कंपनी दुनिया की दूसरी कंपनियों से कोलैबोरेशन कर रही है। आपके पास, मैंने मान लिया सब कुछ है, मगर आप मुझे बतलाइए, हैव यू ए पीस ऑफ लाइफ? ये सवाल किया था सुदेशना चैटर्जी ने, क्या आपके पास मन की शांति है? भाई जरा जोर से बोलो ना, मेरी बात हिंदी में आपको समझ में आ रही ना? जरा जोर से बोलते जाओ। आ रही? मन की शांति, दिल का सुकून। तो उन्होंने जवाब दिया था, आखिरी जवाब रतन टाटा का 2012 में, कि आई एम ए लोनली फेस इन माई लाइफ। सब कुछ होने के बावजूद मैं अपने आप को अकेला महसूस कर रहा हूं कि मेरा कोई नहीं दिया। इतना बड़ा आदमी, इतना बड़ा पैसेदार कि उसका कोई मुकाबला नहीं कर सकता है, वो आदमी कह रहा है सब कुछ होने के बावजूद मेरा कोई नहीं दुनिया में, ऐसा लगता है मैं अकेला हूं। आखिरी में उन्होंने खुद ने सवाल किया, कैन आई बाय इट? क्या मैं इसको खरीद सकता हूं? दिल का सुकून कहीं खरीद सकता हूं? तो सुदेशना चैटर्जी ने कहा कि दिल का सुकून कोई दुकान पे मिलता होता, फैक्ट्री पे मिलता होता तो टाटा कंपनी में ही मिल जाता, तुम्हारी कंपनी में ही मिल जाता। तुमको नसीब नहीं तो फिर किसी को नसीब नहीं। उस वक्त मुझे कुरान पाक की आयत याद आई। आपको आयत का तर्जमा करूं तो जोर से बेशक बोलना है। वो नवाब लखनऊ और हैदराबाद जो दूर से बैठे हैं ना खेतों में, वो भी जरा जोर से बेशक कहेंगे। कुरान पाक में अल्लाह ने फरमाया, अला बिज़िक्रिल्लाहि तत्मइन्नुल कुलूब। ए लोगो, दिलों का सुकून तो जोर से बेशक बोलो, जोर से अल्लाह की याद से मिलता है। ये अंदर की माया। अभी हमारे बड़ौदा शहर में रमजान से पहले एक गैर मुस्लिम इंजीनियर ने 25वें माले पर से छलांग लगाई। मरने से पहले चिट्ठी लिखी थी, अपनी पैंट में लिख कर गए। पुलिस ने चिट्ठी हासिल की तो वो गुजराती अखबारों में उसका फोटो भी दिया था पहले पेज पर, जो उसने मरने से पहले चिट्ठी लिखा कि मेरे बेटे की शादी आ रही है, मैं बहुत खुश था, मैंने कोट पैंट और टाई सिलवाई, मैं बहुत खुश था मेरे बेटे की शादी पर। मेरे पास 2500 करोड़ रुपए है, 2500 करोड़। मेरे पास पैसों की कोई तकलीफ नहीं, मगर काम और कारीगरों के बोझ की वजह से मैं खुदकुशी और आत्महत्या करता हूं। अभी बंबई में बांद्रा ब्रिज पर 3 महीने पहले एक बहुत पढ़े लिखे आदमी ने, फैक्ट्री का मालिक,
लिखा था 1000 करोड़ का मालिक था। बीवी और वाइफ जवान बेटी को खाना खिलाया 5 स्टार होटल में, उनको छोड़ के मगर कहानी कि मैं खुदकुशी करने जा रहा हूं। बांद्रा ब्रिज पर, ये आपके महाराष्ट्र में बंबई के ब्रिज पर छलांग लगाई पुलिस ने। रिक्शा वाले ने कहा कि आत्महत्या कर रहा है, तो पुलिस ने एक लात जो है उसकी टांग पकड़ने की कोशिश की, इतनी जोर से उसने मारे उसको कि पुलिस भी हट गई और उसने छलांग मार दी, मर गया। वो भी चिट्ठी लिख कर गया कि जिंदगी में सुकून नहीं था इसलिए मर रहा हूं। मुझे जवाब दो पूरा मजमा, कभी किसी मस्जिद के इमाम को मस्जिद के पंखे से लटक कर, जरा जोर से जवाब दो, मरते हुए देखा है कभी? कोई मदरसे के उस्ताद को जवाब दो, मैं आपके ईमान को परखना चाहता हूं और ईमान मजबूत कर रहा हूं आपका कि दीन अल्लाह की कितनी बड़ी चीज है। किसी मदरसे के उस्ताद को कभी नदी में कूदते देखा है आपने? क्यों? अंदर की रूहानियत मजबूत है, अंदर की जड़ मजबूत है। आप अपने मकान के सामने झाड़ उगाना चाहते हैं तो आपको जड़ में पानी डालना पड़ेगा। जड़ में पानी डाल दो, ऑटोमेटिक डालियों में और पत्तों में पानी पहुंच जाएगा। मगर आज का मुसलमान बदकिस्मती से ओनली एजुकेशन की तरफ भागता है। हमारी शिकायत यह है, एजुकेशन लो, हम खुद आपके साथ हैं, मगर उसके साथ जो दीनी तालीम आपके पास नहीं होगी, आप दुनिया में भी जीने का मजा नहीं चखोगे और मरने के बाद भी आप अल्लाह के पकड़े जाओ। दुनिया के साथ दीन बहुत जरूरी है। ये मदरसे आपको हलाल और हराम बतलाएंगे, स्कूल कॉलेज वाले आपको नहीं बतलाएंगे। शौहर और बीवी का हक स्कूल वाले नहीं बतलाएंगे, कॉलेज वाले, मदरसे वाले बतलाएंगे। माँ बाप और औलाद के हुकूक ये मदरसे वाले बतलाएंगे आपको, स्कूल कॉलेज वाले नहीं बतलाएंगे। अल्लाह के बंदो, आप मुसलमान हो। दुनिया की कौमों के पास सिर्फ दुनिया का इल्म है, अल्लाह ने आपको आसमानों से कुरान और हदीस का इल्म दिया है। ये दोनों बड़े बड़े इंजीनियर जिसने खुदकुशी और आत्महत्या की, 2500 करोड़ रुपया और एक के पास 1000 करोड़ रुपया, अंदर की शांति और दिल का सुकून नहीं था। दुनिया की आला तरीन तालीम ली थी। बड़ौदा में बहुत बड़ी MS यूनिवर्सिटी है, उसमें उसने सिविल इंजीनियरिंग किया था, मगर दीन नहीं था। तो काम और कारीगरों के बोझ की वजह से डिप्रेशन में आकर अपने आप को हलाक कर दिया। दीन अल्लाह की बहुत बड़ी चीज है। दिल का सुकून नमाजों से मिलेगा, रोजों से मिलेगा, तरावी से मिलेगा, इफ्तार करने और सहरी करने से मिलेगा, इफ्तार और तहज्जुद में दुआएं करने से मिलेगा, शबे कदर तलाश करने से दिल का सुकून मिलेगा, लोगों को इफ्तार और सहरी कराने से मिलेगा, अल्लाह के रास्तों में अपना वक्त लगाने से मिलेगा, दावत और तबलीग के काम को मजबूत करने से दिल का सुकून मिलेगा। उलमा और अहलुल्लाह की सोहबत में बैठोगे तो आपको दिल का सुकून मिलेगा। जिगर मुरादाबादी डबल ग्रेजुएट, अल्लामा इकबाल डबल ग्रेजुएट, आप पढ़ो उनकी तारीफ। जिगर मुरादाबादी बहुत बड़े शायर थे, बड़े बड़े दफ्तर छापे उन्होंने किताबों के शायरी के। 50 साल कॉलेज के जमाने से शराब पीते थे, दारू पीते थे। जैसे आजकल हमारे नौजवान कॉलेज यूनिवर्सिटियों में इंजेक्शन से नशा करते हैं, नाक में सूंघकर नशा करते हैं, ड्रग्स करते हैं। क्यों? ये नौजवान कॉलेजों में जाकर साथ दीनी तालीम नहीं पढ़ते, इसलिए इसका ये अंजाम। उसके साथ साथ लड़कियां भी नशा करने लगी। हमारी मुस्लिम लड़कियां गैरों के साथ भाग रही है, उसका अंजाम यही है कि माँ बाप उसको बेइज्जती जेवर तक कुरान की तालीम नहीं समझाते। वरना चलो ठीक है, साथ पढ़ते हैं, आपस में मोहब्बत हो गई, मगर ऐसा ईमान दिया आपने लड़की को कि वो खुद गैर मुस्लिम बन रही है। अरे ईमान उसका मजबूत होता, चलो ठीक है, प्यार हो गया, मोहब्बत हो गई, कम से कम इतना तो करती कि उस लड़के को ईमान में दाखिल करती, तो मुसलमानों हम जो है कितने लोग जन्नत में चले जाते। बेशक बोलो जोर से, जन्नत में वो गैर मुस्लिम चले जाते कि नहीं चले जाते? ये तो उल्टा काम कर रही है, गैरों के साथ भाग रही। आपके बुल्डाना में अभी हुआ किस्सा, पूरे बंबई में जाके देखो, सैकड़ों लड़कियां ईमान से निकल गई, क्योंकि आप बेइज्जती जेवर तक तालीम नहीं पढ़ाते, हलाल और हराम पढ़ाते नहीं। और इन लड़कियों को क्या बहकाया जाता है मालूम है आपको? क्योंकि ये स्कूल वाले आपको मरने के बाद की कोई तालीम नहीं देते कि मरने के बाद क्या होगा। मरने के बाद जिंदगी है, उसकी तालीम आपको मदरसे वाले बतलाएंगे, ये उलमा बतलाएंगे। मरने के बाद दोबारा जिंदा होना है, अल्लाह को जिंदगी का हिसाब देना। कॉमन सेंस और छोटी सी अकल का मसला है।
ग्राम पंचायत हिसाब मांगती है, तहसील तालुका पंचायत हिसाब मांगती है, जिला पंचायत हिसाब मांगती है। ये मंडप वाले और लाउड स्पीकर वाले मौलाना शरीफ साहब का जेब खाली करेंगे अभी दे जाने से पहले, मांगेंगे कि हमारा हिसाब लाओ। भटियारा खाना पकाने वाला हिसाब मांगेगा। सबको हिसाब मांगने का हक है। पूरा मजमा जवाब दो, अल्लाह के नाम से जवाब देना है, मेरे नाम से मुझे खुश नहीं करना है। अल्लाह तुमसे खुश होगा जवाब दोगे तो। जब सबको हिसाब मांगने का हक है तो जिसने पैदा किया है क्या उसको जिंदगी के हिसाब मांगने का हक नहीं है? जोर से बोलो बेशक है कि नहीं? वो जिंदगी का हिसाब मांगने वाला। ये लड़कियों को यही बहकाते हैं गैर लोग कि भाई आज तक मुसलमान कब्र में चला गया, आज तक कब्र में से कोई आया नहीं। हम लोग जला देते हैं तो भी मिट्टी हो जाती, तुम कब्र में मिट्टी हो जाओगे। पारसी लोगों को कुएं में डालते थे, चील और कुत्ते सब खा जाते, वो भी मिट्टी हो जाती। मिट्टी होकर मर जाना है। तुम मुसलमान से शादी करो कि हमारे साथ शादी करो, वो भी इंसान है, मैं भी इंसान हूं, मुझसे शादी कर लो। आपने दीन पढ़ाया नहीं, इसलिए बच्चियां बहक जाती है कि आज तक कोई कब्रिस्तान से आया नहीं। ये शैतान का बहुत बड़ा हरबा है, शैतान का बहुत बड़ा हथियार है कि आज तक कोई कब्र से आया नहीं और तुम कल कैसे आओगे, कैसे पता चलेगा? मैं आपको जवाब देता हूं कुरान से। अल्लाह ताला ने कुरान पाक में जगह जगह दोबारा जिंदा होने के दलाइल दिए हैं। उसमें एक जगह सूरह यासीन शरीफ में है और कई जगह कई आयतों में इसका तज़किरा फरमाया है। वल्लज़ी खलक़कुम सुम्मा युमीतुकुम सुम्मा युहीकुम सुम्मा इलैहि तुरजऊन। वो अल्लाह की जात है जिसने तुमको पहली बार माँ के पेट में जान डालकर पैदा किया, वही तुम्हें मौत देगा। और बेशक बोलो, जरा जोर से बेशक बोलो, कयामत के दिन वही कब्र के पेट में दोबारा जान डालने की पूरी ताकत रखता है, जो पहली बार पैदा कर सकता है। अरे अकलमंदो मुसलमान, अकलमंदो, जब मां के पेट में बदन नहीं था, रूह नहीं थी, अल्लाह के पास रूह भी नहीं थी, बदन भी नहीं थी। अल्लाह ने अपनी ताकत से मां के पेट में बदन बनाया हमारा, एक नापाक मनी के कतरे से। 2 कतरे मिले, उसमें हमारा जन्म हुआ। वो मिट्टी से बनाया गया इंसान को। जब कुछ नहीं था तो बदन भी तैयार किया और रूह भी तैयार की। 5वां महीना शुरू हुआ मां के पेट में। हदीस बुखारी में अल्लाह ताला ने पहली बार जान डाली। मां के पेट में बच्चा घूमने लगा, मां को दर्द शुरू होने लगा, तो जान पड़ी फरिश्ते के जरिए जान पड़ी। जब कुछ नहीं था तो दुनिया में आसानी से पैदा कर दिया। रूह का मटेरियल भी नहीं था, बदन का मटेरियल भी नहीं था, तो आसानी से पैदा कर दिया। अब तो कब्र में मटेरियल तैयार है, कब्र में पड़ा हुआ तैयार है, और रूह आसमानों पर ले गए मौत के वक्त। अब तैयार करने की जरूरत नहीं, मसाला तैयार है, बदन भी तैयार, रूह भी तैयार। अब ये जो बदन कब्र में पड़ा हुआ, उसमें उस मरे हुए बदन में, जो पहली बार मरे हुए बदन में मां के पेट में जान डाल चुका है, अरे देवल घाट और बुल्दाना वालों, जोर से जवाब दो बेशक के जरिए, क्या वो कब्र के पेट में मरे हुए बदन में दोबारा जान डाल सकता है कि नहीं डाल सकता? बेशक डाल सकता। कुरान ने दूसरी जगह फरमाया दलील के तौर पर कि मेरे बंदो और मेरी बंदियों, मैं तो कयामत के दिन मुर्दों को दोबारा जिंदा करने का ऐलान किया है, मगर तुम कहो तो आज भी मैं मुर्दों को जिंदा करके तुम्हारे घर भेज दूं। मगर पहले जवाब दो कि वो मुर्दों को तुम घर में रखोगे, धक्के मार के बाहर निकाल दोगे, जाओ कुछ कम खाया, कम पिया, कम पहना, जाओ क्या है तुम्हारा रखा कि जाओ वापस आए? वो खेत दे दोगे जो बाप दादा छोड़ कर गए, वो विरासत दे दोगे आप मुर्दे अगर आ जाएंगे तो? शेख सादी रहमतुल्लाह अलैह ने गुलिस्ता में भी लिखा है कि अगर मुर्दे घर पर आ जाएंगे तो तुम रद्दे मिरास करोगे, वापस दोगे? दादा को भी धक्के मार कर निकालेंगे, दादी को भी धक्के मार कर निकाल लेंगे। समझे आप कि तुम खा पी कर गए, भी हमारा हिस्सा है। जो जिंदा है, भाई बहनों का हक मार रहे आज का मुसलमान, क्या वो मुर्दों को देगा? अल्लाह ताला फरमा रहे, मैं तो कयामत के दिन तो करूंगा ही करूंगा, मगर तुम कहो तो मैं आज भी मुर्दों को दोबारा जिंदा करने की, जरा जोर से बेशक बोलो, आज भी ताकत रखता। मगर क्यों नहीं करता? उसका जवाब कुरान में दिया है कि वो जो मुर्दे देवल घाट
और बुल्गाना की सरजमीन पर सोए हैं, ये पूरे जिले में मस्जिदें बना कर गए। इनमें मर्दों के भी पैसे हैं, औरतों को भी पैसे, औरतों ने भी पैसे दिए। पिछले मरहूमों ने मस्जिदों की वक़्फ़ जमीनें वक़्फ़ की, पिछले मरहूमों ने पुरानी मस्जिदें बनाई। आज उन मस्जिदों में नमाजें हो रही, जुमा हो रहा, ईद की नमाजें हो रही, उलमा के बयान हो रहे, दावत और तबलीग का काम हो रहा है, तालीम हो रही है। मुसाफिर मेहमान उलमा किराम चंदे के लिए आते, वो आराम करते, इफ्तार और सहरी करते, तहज्जुद पढ़ते। ये मरहूमों की नेकियां। अल्लाह फरमा रहे उनको जिंदा करके क्या करो, अधूरा सवाब दो, उनको अभी जिंदा क्यों करूं? उनकी नेकियां तो अभी चालू है और उनकी नेकियां पूरी होंगी कयामत के दिन। पूरा मजमा जोर से बोलो कयामत के नाम से, लिहाजा उनको जिंदा करने की जरूरत जोर से बोलो कौन से दिन पड़ेगी? कयामत के दिन पड़े। उनकी नेकियां पूरी होंगी कयामत को। मदरसे ये पुराने मरहूमीन बना के गए हैं, खानकाह है ये पुराने मरहूमीन बना के गए। तो अल्लाह फरमा रहे मुसाफिर खाने वाले, खानका वाले, मदरसे वाले, पानी की टंकियां और कुएं वाले, वो सब उनकी नेकियां अभी चालू है। उनकी पानी की टंकियों से और कुएं से इंसान, जानवर, परिंदे, चरिंदे सब पानी पी रहे। तो ये उनकी नेकियां हैं जो कयामत को पूरी होगी, लिहाजा उनको जिंदा करने की आज कोई जरूरत नहीं। शराब बेचने वाले, शराब के अड्डे चलाने वाले, जुआ के अड्डे चलाने वाले, सिनेमा थिएटर खोलने वाले, वो भी कब्रों में पड़े हैं। अल्लाह फरमा रहे अभी उनकी गुनाह खत्म नहीं हुए, क्या उनको जिंदा करके अधूरी सजा दूं? उनके गुनाह पूरे होंगे कयामत के दिन, लिहाजा उनको जिंदा करने की जरूरत भी कयामत के दिन पड़ेगी। मैं अर्ज कर रहा था आपके सामने, अब पूरा मजमा ये इधर उधर जो दूर दूर बैठे हैं ना नवाब लोग, वो सब मिलकर, और जो सामने बैठे वो सब मिलकर बेशक बोलो कि अल्लाह कयामत के दिन चैलेंज के साथ दोबारा पूरी दुनिया को दोबारा बेशक बोलो जोर से जिंदा करने वाला। वो कयामत बहुत करीब आ गई, छोटी निशानियां पूरी हो गई। ये कयामत की निशानियां स्कूल वाले, कॉलेज वाले नहीं बतलाएंगे, ये मदरसे वाले बतलाएंगे। आप हलाल और हराम ये मदरसे वाले बतलाएंगे। कुर्ता पायजामा शर्ट पहनना, पहले सीधा पांव डालो फिर उल्टा पांव, निकालते वक्त पहले उल्टा फिर सीधा। शर्ट पैंट पहनो, कुर्ता पहनो, पहले दाहिना हाथ फिर उल्टा हाथ, ये मदरसे वाले बतलाएंगे। उतारते वक्त पहले उल्टा फिर सीधा। टॉयलेट में जाओ पहले उल्टा पांव डालो, बाहर से दुआ पढ़ के जाओ और उल्टा पांव डालो, और टॉयलेट से निकलो तो सीधे पांव से निकलो। मस्जिद में जाओ तो पहले सीधा पांव रखो, दुआ बाहर पढ़ के निकलो, या अंदर जाते वक्त पढ़ो, और निकलो तो उल्टे पांव से निकलो। ये आपको जिंदगी का तरीका बतलाया। बिस्मिल्लाह वाला बरकतिल्लाह कहकर खाना खाओ। आज बिरयानी खाई है तो अल्लाहुम्मा तिम्मन तमना, जिन लोगों ने आपके लिए कई 4-4, 5-5 क्विंटल आपको जो है खाना खिलाया, उनके लिए दुआ मांगनी, अल्लाहुम्मा तिम्मन तमना वस्ती मन सकाना, अल्लाह उनको खिला। अरे दुआ तो नहीं मांगी, खाना तो खा लिया, मगर आमीन तो कहो, अल्लाह उनको खिला जिन्होंने हमको खिलाया। बोलो ने जोर से, दूसरे का खाकर भी आमीन नहीं कहते, तो कैसे लोग हैं ये? तो जोर से आमीन बोलो ने। अल्लाह जिन्होंने हमको खिलाया तू उनको खिला, अल्लाह जिन्होंने हमको पिलाया तू हमको उनको पिला। चाय पिलाई आपको, पानी पिलाया, शानदार टेस्ट मजेदार खाना खिलाया आपको, और आप 4 जानू बैठकर माशाअल्लाह खुली हवा में दारुल के जो है दारुल के मैदान में आप खुली हवा में माशाअल्लाह अल्लाह की नेमत को खाया, खिलाने वालों ने खिलाया, आपने खाया। आपके लिए रूहानियत के इंतजाम किया, उलमा को बुलाया, मुफ्ती साहब तशरीफ लाए, मैं आया, बच्चों ने आपको बेहतरीन प्रोग्राम पेश किया। ये रूहानियत का। आप अपने मकान के सामने झाड़ उगाना चाहते हैं, मगर जड़ में पानी नहीं डाला। आप अगर पत्तियों पर पानी डालोगे तो झाड़ उगने वाला नहीं, झाड़ मर जाए। जड़ में पानी डालो, जड़ में पानी उस वक्त डाल जाएगा तब जाकर पूरा झाड़ जिंदा रहेगा। यही मामला है। आज हमारा बदन तो जिंदा है, पैसे कमा रहे हैं, शानदार कपड़े पहन रहे, गाड़ियां हैं, मोबाइल है, कंप्यूटर है, घूमने जा रहे, होटलों में जा रहे, शनिचर इतवार को सब हो रहा है। हमारे बाप दादाओं ने बेचारों ने 50 साल पहले कभी होटलें नहीं देखी। आज अल्लाह ने पैसा दिया है, सब कुछ आराम और नेमतें मिल रही, मगर उसकी नेमतों की नाशुक्रिया हो रही। और अल्लाह के सामने सजदा करना चाहिए था, उसके बजाय जुमा नमाज पढ़ने आते हैं, रमजान अल्लाह को याद करने आते हैं। रमजान का भी ठिकाना नहीं। 1-2 तरावी में जवान आते हैं और 3-4 दिन के बाद पूरी मस्जिद का पिछला सहन खाली, और 4-5 दिन के बाद आओ आप 5वें 6ठे रोजे को तो जमात खाना भी आधा हो जाता।
इल्ला माशाअल्लाह 25% मुसलमान है जो रमजान की कदर करते हैं। उम्मत का ये हाल है। शबे कदर सिर्फ 27वीं रात को कुरान खत्म होता है तब आते हैं और शरबत पीकर भाग जाते हैं। रात भर 27 को भी जागने की तौफीक नहीं होती। ऐसा हमारा रमजान गुजर रहा है। जब तक ये मदरसों वाली तालीम हमारी घरों में, हमारी जिंदगियों में नहीं आएगी, दीन कभी नहीं आएगा। ये तबलीग वाले आज मिंबरों पर बैठकर कहते हैं कि जब हमारे घरों में दीन नहीं था तो हम ऐसे ऐसे धंधे करते थे, ऐसे ऐसा हमारी जिंदगियां बेकार थी, मगर जब अल्लाह ने घरों में दीन दिया दावत और तबलीग के लाइन से, तो अल्लाह ने हमारे घरों में सुकून नाजिल फरमाया। आज ये लोग मिंबरों पर बैठकर कहते हैं, ये आपके सामने लाखों की तादाद में है दुनिया में। खानकाहों में जो हजरात गए वो अल्लाह के वली बनकर आए। ये जिगर मुरादाबादी, ये अल्लामा इकबाल डबल ग्रेजुएट, जिगर मुरादाबादी जवानी के जमाने से शराब पीते थे। एक मुशायरे में हजरत मौलाना थानवी रहमतुल्लाह अलैह के खलीफा थे, उनसे बैत थे हजरत थानवी से, वो भी शायर थे। उनसे मुलाकात हो गई और जिगर मुरादाबादी ने अंदर से शेरवानी में से शराब की बोतल निकाली और स्टेज पर चालू मुशायरे में शराब पी, दारू। तो अब्दुल हफीज नाम था उनका जो हजरत थानवी से बैठ थे, अब्दुल हफीज जौनपुरी। उन्होंने कहा कि जिगर बाल सफेद हो गए, बुढ़ापा आ गया, अल्लाह का डर नहीं लगता है? चालू मुशायरे में शराब पी, तो कितनी हिम्मत है आपकी, अल्लाह का डर नहीं लगता है? तो जिगर ने कहा कि अब्दुल हफीज डर तो बहुत लगता है, मगर करूं क्या, ये जालिम ऐसी है कि 50 साल से छूटती नहीं। कहा इसका कोई इलाज है? कहा इसका इलाज है। कहा क्या है? कहा अल्लाह वालों की सोहबत। कहा तुम्हारे ध्यान में कोई अल्लाह वाला है? पहले तो सवाल ये किया कि अल्लाह वालों के पास जाकर क्या मिलेगा। तो अब्दुल हफीज मौलाना थानवी का रंग लिए हुए थे। हजरत थानवी तो इस सदी के जबरदस्त अल्लाह के वली थे और बहुत बड़े आलिम रब्बानी। अरब उलमा उनकी किताबें जो आज अरबी में हो रही ना, मुंह में उंगलियां डालते हैं कि कैसा शख्स गुजरा है कि जो दिए और बत्ती जलाकर जिन्होंने 2000 किताबें लिखी, और इस शख्स ने वक्त कैसे निकाला। जिगर ने पूछा अल्लाह वालों के पास जाकर क्या मिलता है? ये सवाल पूछा अब्दुल हफीज जौनपुरी को जो हजरत मौलाना थानवी के मुरीद थे। कहा जिगर एक सवाल का जवाब दो कि मिठाई कहां मिलती है? तो कहा मिठाई वाले की दुकान पर। कहा कपड़ा कहां मिलता है? तो जिगर ने जवाब दिया कपड़े वाले की दुकान पर। तो अब्दुल हफीज ने जवाब दिया कि आप कबूल कर रहे कि मिठाई वाले की दुकान पर और कपड़ा कपड़े वाले की दुकान पर? तो जिगर सुन लो, अल्लाह भी मिलेगा तो अल्लाह वाले की दुकान पर मिलेगा। कहा कोई अल्लाह वाला है? कहा है मौलाना सैफ अली साहब थाना भवन में, यूपी में थाना भवन में। कहा उनको खत लिखो, उस जमाने में टेलीफोन नहीं थे, टेलीफोन थे तो ऑफिसों में थे। खत लिखा, खत का जवाब आया कि फुला तारीख को खानका में जगह खाली। वाकई में लिखा है जिगर ने खुद ने कि मुझे 50 साल से शराब की आदत थी। हम लोग अब्दुल हफीज के साथ चले थाना भवन के लिए। रात 12 बजे गाड़ी लगने वाली थी थाना भवन। हजरत थानवी रहमतुल्लाह अलैह अल्लाह वाले थे ना। खत का जवाब आया था कि फुला तारीख को हम आ रहे हैं। हजरत मौलाना थानवी रहमतुल्लाह अलैह भी जिगर मुरादाबादी से वाकिफ थे। उनकी शायरियां मशहूर थी, बहुत मकबूल शख्स थे शायरी में। अपने खादिम दरबान से कहा कि बहुत बड़े शायर तौबा की नीयत से आ रहे हैं, रात को खाना तैयार रखना। ये अल्लाह वाले मेहमानों का कैसा इकराम करते हैं। आजकल पैसा बहुत हो गया है तो भी 5 मुसलमान बहुत कंजूस हो निकलते हैं। मेहमान को क्या कहते मालूम है आपको? कंजूस मुसलमान के खाना खाकर आए हो या घर जाकर खाओगे? खाकर आए हो या घर जाकर खाओगे, ताकि कोई मगजमारी नहीं करनी पड़े, कोई दिमाग पासी नहीं। अल्लाह के बंदो, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा रहे जो अल्लाह और कयामत पर ईमान रखता है वो मेहमानों का इकराम करता है। जो मिले आदमी खिला दे, मेहमान जाना नहीं चाहिए, ये सब आखिरत की कमाई है।
पड़ोसी का हक ये मदरसे वाले बतलाएंगे, जानवरों का हक मदरसे वाले बतलाएंगे। जानवर को भूखा ना रखे, प्यासा ना रखे, सर्दी आए आप कंबल और कोट और स्वेटर पहनते हो तो जानवर को भी टाट पहनाओ, वो भी मखलूक है अल्लाह की, उसको भी सर्दी लगती है, पूछे जाओगे अल्लाह क्या, ये मदरसे वाले बतलाए। हलाल कमाई हराम कमाई का फर्क मदरसे वाले बतलाएंगे। कौन से जानवर खाना हलाल कौन से हराम ये मदरसे वाले बतलाएंगे, स्कूल कॉलेज वाले नहीं बतलाएंगे। वो तो जरूरत की चीज है और ये जरूरी चीज है। इसलिए आजकल हमारे नौजवान दीन का इल्म नहीं पढ़ते, शहरों में जाते हैं देखा कि नॉनवेज है, वहां पूछते भी नहीं कि हलाल है कि हराम, कि भाई मुर्गी है गोश्त है, खाने बैठ जाते। मैं भी कलकत्ता गया था और बिहार से कलकत्ता जा रहा था, तो बिहार जब जा रहा था मैं तो कोई मुस्लिम होटल नजर नहीं आई। बागडोगरा उतरा था, ये कलकत्ता में पड़ता है, तो एक हिंदू की दुकान आई। हमने जाकर पहला सीधा सवाल यही किया कि आपके पास कोई सब्जी है या दाल है, तो कहा सब्जी और दाल भी है। तो मैंने कहा यही लाओ। हमको मालूम है कि गैर मुस्लिम क्या झटके का गोश्त होता है, और गारंटी क्या, अगर वो हलाल भी कहे तो गारंटी क्या है। आजकल गवर्नमेंट भी खानों पर, रेलवे स्टेशनों पर और एयरपोर्ट पर खुद ही हलाल के सिक्के मारते हैं। यही सबसे बड़े मुफ्ती बन गए, यही हलाल के सिक्के खुद ही मारते हैं। और हम लोग हलाल इंग्लिश में पढ़कर खाना खाना शुरू कर देते हैं। क्या गोश्त के बगैर जिंदा नहीं रह सकते? कभी सब्जी खाओ तो कोई मुसीबत आ जाती। तो मैंने सब्जी खाई और दाल खाई, चावल खाए। मुसलमान मुसलमान होता है, हर जगह मुसलमान होता है। ये नहीं कि गोश्त खा ले आप अंडे खा सकते हो गैर मुस्लिम की दुकान पर, मुर्गी नहीं खा सकते आप, बकरे और किसी चीज का हलाल का गोश्त नहीं खा सकते आप। हाँ, वो यकीन दिलाए कि उस मुस्लिम खाटकी का आपके पास नंबर है और वाकई उसका नाम लिखा हुआ है, और आप उसको फोन करें, सलाम करें, वो जवाब दे और वो कहे कि भाई हमारे हाथ से हलाल किया हुआ है और इसे हिंदू होटल में जाता है, और आपको यकीन आए तब जाकर आप खाना खा सकते हैं। उसमें भी एहतियात करो। एक दो दिन खाना पड़े सब्जी तो मर जाओगे, दाल खाना पड़े, मुसलमान होता है। तो मैं ये अर्ज कर रहा था, ये फर्क है दीन और दुनिया की तालीम का। अब आखिरी जमाना है, इसलिए लोग दीन की तरफ ध्यान नहीं देते। ये मुस्लिम लड़कियां जो गैरों के साथ भाग रही, उसका अंजाम यही है कि आप उसको दीन नहीं पढ़ाते। पिछले 25 साल पहले लड़कियों के मामलात हुए कॉलेजों में, मगर वो लड़कियों ने बेइज्जती जेवर तक पढ़ा था, उनके माँ बाप ने पढ़ाया था, लिहाजा इन बच्चियों ने उनको कलमा पढ़ाया और वो उनको ईमान में दाखिल किया। उन्होंने एक नेकी कमा ली, एक आदमी को मुसलमान बना दिया, जन्नत का मुस्तहिक बना दिया। मेरे अर्ज करने का मंशा ये जिगर मुरादाबादी हजरत थानवी के यहां पहुंचे, रात को सोने का वक्त हुआ, चादर निकाली तो साथ शराब की बोतल भी निकाली, सब सो गए थे। अब्दुल हफीज ने कहा, जौनपुरी ने, जो हजरत थानवी के मुरीद थे, कह रहे जिगर क्या कर रहे हो? ये तो मेरी आदत है, मेरा वक्त हो गया, मेरा पीने का वक्त का, मैं पीऊंगा। कहा कि मैं अल्लाह के वास्ते दो हाथ और तीसरा सर जोड़कर कहता हूं कि हम बड़े बड़े अल्लाह वाले सोए। हजरत थानवी की खानकाह में हजरत कारी तैयब साहब नव्वरल्लाहु मरकदहु, मौलाना रशीद अहमद साहब गंगोही रहमतुल्लाह अलैह, हजरत मौलाना इलियास साहब नव्वरल्लाहु मरकदहु, बड़े अल्लामा शब्बीर अहमद साहब उस्मानी, बड़े बड़े काबिर अपनी शुरू जवानी में उन हजरत थानवी की खिदमत में जाते। कहा यहाँ बड़े बड़े काबिर सोए हुए और तुम यहाँ शराब पियो। बहुत समझाया, तब जाकर समझ गए कि चलो ठीक है, अभी रात को नहीं पीता, सुबह को पीऊंगा। पड़ोस के खेत में छुपा कर आए, सो गए, बिस्तर लगा दिया। रात को तहज्जुद के वक्त खानकाह में अल्लाह वालों ने बिस्तर उठा लिया और रोना शुरू कर दिया। जिगर मुरादाबादी गहरी नींद में है और अल्लाह वालों की रोने की आवाज से आंख खुल गई और देखा कि कैसे लोग रह रहे हैं, मरण, मौत, कब्र, आखिरत, मैदान हशर, पुलसिरात, तराजू में अमाल तुले जाएंगे, सब का जिक्र करके लोग रो रहे हैं। तो जिगर भी बैठ गए बिस्तर पर और ऑटोमेटिक वो जो थोड़ी देर जो बरकत हासिल हुई ना रोने की, उस सोहबत का असर हुआ कि खुद भी 50 साल शराब पीते थे, रोना शुरू कर दिया, वही सी बिस्तर पर रोना शुरू, अंधेरे। उसी वक्त तौबा कर ली दिल में कि अल्लाह अब मैं कभी शराब नहीं पीऊं। फजर के बाद हजरत थानवी रहमतुल्लाह अलैह का बयान होता था,
हजरत से मुलाकात की फजर के बाद और बैठ गए। उसी दिन शराब और जुआ पर बयान हुआ। लिखा है वाक़े में, यसअलूनका अनिल खम्रि वल मैसिर, शराब और जुए पर बयान हुआ। और इतना खोलकर हजरत थानवी का क्या कहना, दलाइल का ढेर होता था, दलाइल का ढेर होता था। अच्छा नास्तिक आस्तिक बन जाए, कोई बड़े से बड़ा साइंसदान उनके सामने खड़ा न रहे। अल्लाह ने ऐसी दिमागी अक्ल अता फरमाई। ये बहुत डबल ग्रेजुएट आदमी, जिगर मुरादाबादी, कॉलेज पढ़ा लिखा आदमी, हजरत थानवी रहमतुल्लाह ने बयान किया। बयान में भी इतना रोए, रात को अल्लाह वालों की रोने की सोबत से शराब से तौबा कर ली। लिखा है जिगर ने, मैं आपको भी शेर भी सुनाऊंगा। जिगर ने लिखा है हजरत थानवी के पहले बयान से जिंदगी भर के गुनाहों की तौबा कर। जिगर उसको अपनी शायरी में कहते हैं, चलो देखने तमाशा जिगर का, चलो देखने तमाशा जिगर का, सुना है वो काफिर मुसलमान हो गया। तो मैं तो नास्तिक बन गया था, हजरत थानवी की सोहबत में जाकर मुसलमान बन गए। हजरत थानवी रहमतुल्लाह अलैह के बयानात छपे, उसमें जिगर मुरादाबादी का जिक्र किया है कि जिगर हमारी खानकाह में आकर वली कामिल बन गए। अल्लामा इकबाल हजरत मौलाना अनवर शाह कश्मीरी की सोहबत में रहे जवानी के जमाने से। तो इकबाल ने अपने शेर में कहा है कि मैं जब लंदन गया ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में, तो घुटनों तक उस वक्त जो है बर्फबारी होती थी। अभी हम लोग जाते हैं, इतनी भी बर्फबारी नहीं होती, होती है थोड़ी बहुत। अल्लामा इकबाल का जमाना, क्या घुटनों तक बर्फ गिरती थी इंग्लैंड में। इकबाल फरमा रहे, मेरे साथ यहूदी और ईसाइयों की लड़कियां पढ़ती थी, मगर अल्लामा अनवर शाह कश्मीरी की सोहबत का असर यह था। इकबाल अपनी शायरी में कहते कि उन अल्लाह वालों की सोहबत का असर क्या हुआ। जरा पानी पिलाओ। जमिस्तानी हवा में गर्चे थी शमशीर की तेजी, जमिस्तानी हवा में गर्चे थी शमशीर की तेजी, न छूटे लंदन में भी सुभान अल्लाह, जोर से बोलो आदाबे शहर खेजी। कह रहे हैं बर्फबारी तलवार की तरह काट दे ऐसी बर्फ गिरती थी। मैं उसका तर्जमा कर रहा हूं, शायरी का तर्जमा कर रहा हूं। कह रहे बर्फबारी ऐसी होती थी तलवार की तरह काट दे ऐसी बर्फ गिरती थी। सुभान अल्लाह दोबारा बोलो। मगर उस बर्फबारी में ए मुस्लिम नौजवानों, कॉलेज यूनिवर्सिटी में जाने वालों, खेती बाड़ी करने वालों, बिजनेस और व्यापार में रहने वाले जवानों, तुम्हारी फर्ज नमाजें छूटती है, और उस बर्फबारी में उस अल्लाह वाले की सोहबत की बरकत से कभी मेरी तहज्जुद नहीं छूटी। खुलासा मेरी बात का यह है कि दुनिया की तालीम के साथ अपनी जिंदगी में दीन की तालीम लाओ। कयामत बहुत करीब है, छोटी निशानियां पूरी हो गई, हम बड़ी निशानियों में दाखिल हो गए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कयामत की निशानियों में जब दुनिया में झूठ, शराब, जुआ, नाचगान, धोखाबाजी, लांच, रिश्वत, जुल्म, जीनाकारी और सूद का कारोबार आम हो जाएगा। आज देख लो, आपके बुल्डाना जिले में घर घर गैर मुस्लिम आ रहे हैं, बचत घर के नाम से, और औरतों से, लड़कियों से कांटेक्ट कर रहे, 1000 रुपए 10,000 रुपए ले जाती है, और फिर माहवारी वो सूद लेता है, और नहीं भरती तो उनको ऑफिस पे बुलाते हैं, फिर उनके नंबर लेते हैं, फोन नंबर, उनसे कांटेक्ट में आते हैं। अगर पैसे नहीं भर सके तो फिर वह लालच देता है, और औरत उसकी जाल में फंसकर जीनाकारी में मशगूल हो जाती है। आज ये सब धंधे सिर्फ देवलघाट और बुल्डा में नहीं, पूरी दुनिया में हो रहा है। अभी बिहार वालों ने भी कहा कि घर घर आकर जो है सूद पर पैसे दे जाते। अल्लाह के बंदो, हराम है हराम। ये उलमा ने कभी सूद के पैसों पर काम किया? ये तुम्हारे सामने जिंदा मिसाल है। कभी इन्होंने सूद पर काम किया है? अपनी इज्जत बढ़ाओ, उस कौम में लोग आपको लाखों रुपए देने तैयार हो जाए, उधार देंगे। आप अपनी इज्जत बढ़ाओ। क्यों हमको लोन लेनी पड़े? क्यों हम सूदी कारोबार करें? 1 रुपया भरना और 1 रुपया खाना। अपनी हदीस में है, अपनी सगी मां से 36 मरतबा जीना करने से ज्यादा खतरनाक है। और अल्लाह ने उस शख्स के लड़ाई का चैलेंज किया है जो सूद और ब्याज का कारोबार करता है। बचो और ये दीन वाली तालीम इख्तियार करो, कयामत सरों पर आ गई। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब ये गुनाह आम हो जाएंगे, फबादहा सनवातु ज़लाज़िल, उसके बाद जलजले और भूकंप के बरस कयामत तक शुरू हो जाएंगे। मेरी बात अब खत्म होने की तैयारी 5-7 मिनट में। मैं आपको बतला दूं, आज औरतों के मजमे में मैंने बतलाया था
तो उस वक्त 80 के करीब जलजले थे, शाम को 4 बजे। अभी मैंने हुसैनिया मस्जिद में बताया तो 113 थे, और अभी देखो 12 नहीं बजे हैं, 15 मिनट बाकी है। वहां शरीफ साहब गवाह 180 जलजले बतला रहे। आपके मोबाइल में एक ऐप है, इसको डाउनलोड करो, अर्थक्वेक अलर्ट इंग्लिश में, जलजले भूकंप आपको जगा रहे हैं, उसका नाम ही है, उसको डाउनलोड करो, अर्थक्वेक अलर्ट। आप देखो 180 जलजले बतला रहे। मैं 2 साल पहले तकरीर करता था तो उस वक्त जो है 100 जलजले हो रहे। आपके यहाँ देवलघाट आया था, उस वक्त 20, 25, 50 हो रहे। 10 साल पहले। मैं 2007 से कयामत की निशानियों पर बोल रहा हूं। ये क्या हो रहा है आप देखो। अभी 15 दिन पहले यहाँ जलजला आया चीन में, वहां से ये आया तिब्बत में, आया तिब्बत से आया नेपाल में। मैं फजर की नमाज पढ़ के आया, घर में गुस्सा ही था कि नेपाल से मौलाना खालिद सिद्दीकी साहब बहुत बड़े जय्यद आलिम दीन है, वहां के जमीयत उलमा नेपाल के सदर भी हैं और वहां के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट भी। मैंने मौलाना का मिस कॉल देखा तो मैंने फोन किया, क्यों मौलाना कभी नहीं करते ये टाइम पर, और आज जो है मौलाना मुझे फोन कर रहे। मैंने उनको कॉल किया तो हजरत मौलाना ने कहा कि हम लोग आपके इंडिया से 1.25 घंटा आगे चल रहे हैं। 1.25 घंटा हुआ फजर की नमाज को, फजर की नमाज पढ़ के आया और घर में कुरान पाक लेकर तिलावत कर रहा था। 1 घंटा हो गया, कहा मौलाना इतना डेंजर जलजला हुआ है, आप नेपाल वालों को जगा कर आए थे, नेपाल वालों को, और अभी जलजला आया इतना खतरनाक कि उसकी आवाज से हमारा पूरा काठमांडू शहर बाहर भागा निकला है। 1.25 घंटा हो गया जलजले को, और अभी आपसे बात हो रही है, मेरे ऊपर बेहिसाब फोन आए कि पूरे मकानात और बिल्डिंगें हिलने लगी और लोग चीखे मारे मार कर बाहर भाग। 2 दिन के बाद अखबार में रिपोर्ट आई कि चीन, तिब्बत और नेपाल में मिलकर कुल मिलाकर 800 आदमी मर गए। ये 15 दिन हुए। अभी मैं बिहार जाके आया 4-5 दिन में, परसों में कलकत्ता से उतरा, बिहार से कलकत्ता। बिहार वालों ने कहा वो जो नेपाल में आया था वो झटका हमने हमारे बिहार, उनके बिहार और नेपाल 10 किलोमीटर बॉर्डर है, बस 10 किलोमीटर है। बिहार वालों ने कहा वो झटका यहाँ भी आया मगर कोई नुकसान नहीं हुआ। अभी 4-5 दिन पहले, अभी साहब का फोन मैंने कट किया, आपने देखा, वो मलावी से फोन आ रहा। अभी 4-5 दिन पहले अफ्रीका के 2 मुल्क, मलावी और मोजाम्बिक, साउथ अफ्रीका के पास, वहां 4.5 का जलजला आया और घर जमीन में आवाज आई। और एक मौलाना ने तो मुझे कहा कि मौलाना हम डर के मारे घर छोड़कर भागे थे, बनियान और लुंगी पहने थे, घर छोड़कर भागे कि कहीं कयामत तो नहीं आ गई। इतना डेंजर झटका है। अभी ताइवान में 8 दिन हुए, ताइवान में जलजला आया, 1000 आदमी मर गए। मेरे मोबाइल में जो है, मेरे मोबाइल में वीडियो है, मौलाना शरीफ साहब से लेना, मैं उनको दे दूंगा। आप देखो वो जलजले कैसे लोग चिल्ला रहे हैं। 6.7 का जलजला है। ये ऐसे ही नहीं आ रहे, आपके महाराष्ट्र में कुछ कम जलजले आ रहे हैं। आप इस डाउनलोड करके देखो, आपको बता देंगे कि महाराष्ट्र में कहां जलजला आया। अल्लाह के बंदो, 2007 से जलजले चालू है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि जब ये सब गुनाह होने आम हो जाएंगे, वबादहा सनवातुज ज़लाज़िल, तूफानुल बिहार, समंदरी तूफान शुरू होंगे, तुलुउश शम्स मिन मगरिबिहा, और सूरज पश्चिम से निकले। अभी साइंस वाले यूं कह रहे हैं कि सूरज पश्चिम की दिशा में जाने के लिए टर्न ले लिया है। अगर इसी रफ्तार से चला तो 2037 में, इस रफ्तार से हम अंदाजा लगा रहे हैं कि 2037 में सूरज पश्चिम से निकलने का पूरा चांस हो चुका है, और ये उम्मत गफलत में सो रही है। हम साइंस वालों को खुदा नहीं मानते, मगर एक बात याद रखना, कुरान में साइंस वालों के बारे में, सनुरीहिम आयातिना फिल आफाक व फी अनफुसिहिम हत्ता यतबय्यन लहुम अन्नहुल हक, के लोग वक्त आएगा तो कबूल कर लेंगे कि कयामत बरहक है। आज ये लोग कह रहे हैं दी फाइनल डे इज नॉट फार। फाइनल डे किसको कहते हैं? आखिरी दिन। ये लोग कह रहे हैं कि अंतिम दिन अब बहुत दूर नहीं। साइंस वाले कह रहे हैं पहाड़ों पर जो बर्फ थे सख्त गर्मी की वजह से पिघल कर समंदरों में आ रहे हैं, और समंदर की सपाटी, ये आपके टाइम्स ऑफ इंडिया और हिंदुस्तान टाइम्स, दिल्ली के सबसे ज्यादा मशहूर अखबार, अंग्रेजी अखबार, ये कह रहे हैं 4 फीट समंदरों की सपाटियां ऊपर चढ़ गई है। अगर 2 फीट ऊपर चढ़ गई तो बॉम्बे, कलकत्ता, मालदीव जैसे बड़े बड़े शहर दुनिया के समंदर के किनारों पर सब डूब कर मर जाए। और परसों की खबर है, परसों की, ये तुर्की, मैं पिछले साल तुर्की गया था जलजले के बाद, 15 दिन के बाद 1.25 लाख आपके मुसलमान मर गए, 1.25 लाख, और ये मुसलमानों को कोई असर भी नहीं कि कयामत के अलार्म बज रहे। ये तुर्की में कल की, परसों की खबर है, तुर्की से लेकर ग्रीस, जिसको यूनान कहा जाता है,
ये यूनानी दवाएं आप खाते, ये ग्रीस में बनी, उसका असल नाम यूनान था। ग्रीस तक झटके गए, लिखा है, पत्रकार बोल रहा है 48 घंटे में 100 खतरनाक जलजले हुए और लोगों को जो गाड़ी मिली उसमें भागम भाग कर रहे हैं कि भागो, बेहिसाब कयामत आ गई, इस तरह लोग भाग रहे हैं। और उसकी जो राजधानी है उधर झटका नहीं था तो राजधानी की तरफ भाग रहे, क्योंकि टेलीफोन से पता चल जाता है, लोग इस तरह भाग रहे हैं। 48 घंटे में 100 झटके, आप अंदाजा तो लगाओ। और ये मौलाना खालिद सिद्दीकी साहब सुना रहे थे कि झटका पहला जो है वो बड़ा खतरनाक था, उसके बाद आफ्टर शॉक आया 10 से 12 हल्के हल्के झटके। टाइम में से अल्लाह ने बरकत उठा ली। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 1400 साल पहले बतलाया था, इदम तलातिल अर्दु बिल मासी, जब जमीन गुनाहों से भर जाए तो अल्लाह ताला शानहू जो है टाइम में से बरकत उठा लेंगे। एक साल एक महीने की तरह, महीना हफ्ते की तरह, हफ्ता दिन में, दिन घंटे में, घंटा मिनट में, मिनट माचिस की चिंगारी की तरह निकल जाएगा। जल्दी से जवाब दे दो, मेरा बयान खत्म होने जा रहा है, अब मेरे पास भी वक्त नहीं। हाँ या ना में जवाब दो और जोर से जवाब देना चाहिए। अल्लाह की काग में काग मिलाओ, अल्लाह ताला बहुत खुश होंगे तुम्हारे से। सब मिलकर जवाब दो, टाइम में बरकत रही है या नहीं रही? नहीं रही। आप देख लो, अभी तो रमजान गया था, रमजान वापस आ गया, और ये जो 15 दिन है ना, 17 दिन, ये 2 दिन में निकल जाएंगे, क्योंकि हफ्ता दिन में बदल गया, और रमजान एक हफ्ते में छलांग मार के निकल जाए। हमको कयामत की तरफ ले जा रहे हैं वो। तो बड़े रहीम और करीम है कि छोटी निशानियां भी बतलाई और बड़ी निशानियां भी बतलाई, और ये भी बतलाया कि सूरज पश्चिम से निकलेगा। कुरान पाक में कोई मुसलमान तौबा करेगा वो भी नहीं कबूल करेंगे, और कोई गैर मुस्लिम कलमा पड़ेगा वो भी नहीं कबूल। गाड़ी प्लेटफॉर्म छोड़ के निकल गई, टिकट फाड़ के फेंक दो। हवाई जहाज उड़ गया, टिकट फाड़ के फेंक दो, नॉन रिफंडेबल। हालात बहुत गंभीर होते जा रहे हैं। साइंस वाले कह रहे हैं पहाड़ों से जो बर्फ पिघल पिघल कर समंदरों में आ रहा है, अब पहाड़ों के नीचे आग है, कुरान पाक में है, पहाड़ों के नीचे आग है, वो आग अब ऊपर आ रही है। पहले तो अल्लाह ताला उस बर्फ के जरिए कंट्रोल कर रहे थे ताकि मेरे बंदों को जमीन पर रहना आसान हो जाए। अब इंसान के लिए जमीन पर रहना मुश्किल है, तो अल्लाह ताला ने बर्फ पिघलना शुरू कर दिया। समंदर की सपाटी ऊपर जा रही। साइंस वाले कह रहे आग वो ऊपर आ रही है, और वो आग जो जलजलों का सबब बन रही है। उनको जो नजर आता है वही कहेंगे, उनके पास कुरान हदीस नहीं है। कुरान हदीस कह रहा है कि ये गुनाह होंगे तो फिर गर्मी ज्यादा बढ़ेगी, गर्मी होगी तो बर्फ पिघलेंगे, और बर्फ पिघलकर समंदरों में जाएंगे, समंदर तूफान पर आएंगे, और आग ऊपर आएगी तो जलजलों की लाइन शुरू होगी। ये कुरान हदीस आपको असल चीज बतलाएगा। ये मदरसों में पढ़ाया जाता है, और आप बच्चों को दुनियावी तालीम के लिए मकतब की तालीम छुड़ाकर इंग्लिश मीडियम और हिंदी मीडियम पढ़ाने के लिए सुबह सवेरे चाय पिलाए बगैर ही रवाना। बाज तो बच्चों को चाय भी नहीं पिलाते, चड्डे और शर्ट और टाई पहनाकर इंग्लिश मीडियम हिंदी मीडियम के नाम पर भेज रहे, और बच्चों को मकतब से उठा ले। फिर बच्चे किस तरह आपकी इज्जत किस तरह करें? अभी हमारे एक बहुत बड़े ऑफिसर हैं, बहुत बड़े ऑफिसर हैं, उन्होंने मुझसे कहा कि मौलाना मेरी लड़की एसएससी पास हुई, मैं कान पकड़ता हूं, मैंने दीनी तालीम नहीं दी, आज मैं बहुत भुगत रहा। मैंने कहा क्या हुआ? कहा मेरे हस्बैंड वाइफ हमारा झगड़ा हुआ जरा थोड़ा सा, तो बीच में बोल पड़ी और मुझे कहने लगी, मेरी बेटी मुझे कह रही कि डैडी नाउ आई एम कॉलिंग पुलिस एंड विल अरेस्ट यू। पप्पा मैं अभी पुलिस को बुलाती हूँ और आपको अरेस्ट करवाऊं। कहा मेरे पांव के नीचे से जमीन खिसक गई कि बाप के सामने ऐसा बोल रही। कहा मैं इसको अभी अब दीनी तालीम दिलवाऊंगा। ये हाल है, ये बच्चे हाथों से निकल रहे हैं। दुनिया पढ़ाओ, कोई मना नहीं करता आपको, मगर इंशाअल्लाह जोर से बोलो, चारों तरफ से आवाज आनी चाहिए, चारों तरफ से आवाज आनी चाहिए इंशाअल्लाह कि हम दुनियावी तालीम के साथ अपनी औलादों को जोर से इंशाअल्लाह बोलो दीनी तालीम जरूर देंगे। बस मेरी बात खत्म हो गई। अभी हमारे सामने रमजान आ रहा है, रमजान में नमाज नहीं छूटनी चाहिए, रोजा नहीं छूटना चाहिए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है, जिसने नमाज नहीं पढ़ी, रोजा नहीं रखकर, तरावी नहीं पढ़ी, ये 3 चीजों का जिक्र है, अल्लाह उसको कभी माफ नहीं करेगा। ये गुनाहों की माफी का महीना। बड़े बदकिस्मत है वो नौजवान जो नौकरी के बहाने, खेतीबाड़ी के बहाने, जॉब के बहाने रमजान के रोजे छोड़ दे। अल्लाह के बंदो, बड़ी सख्त पकड़ होगी फर्ज छोड़ने। इसलिए उलमा के बयानों में बैठो, ये दावत व तबलीग के काम में लगो, घर घर तालीम जिंदा करो रातों को, चाहे फजाइल अमाल पढ़ो, चाहे मुंतखब हदीस पढ़ो, सब में अल्लाह का दीन है, मगर पढ़ो। घरों में तालीम रोज होनी चाहिए। 5 मिनट आपके दिल में सुकून ही नहीं आए, 5 मिनट रात को सोने से पहले घर वालों को लेकर बैठो, मस्जिदवार जमात में बैठो, 3 दिन 10 दिन 40 दिन 4 महीना अल्लाह के रास्ते में निकलो। बार बार जिनको अल्लाह ने पैसा दिया उलमा को बुलाओ,
मुझे तो देवलघाट वालों ने दोबारा बुलाया 12 साल के बाद। मुझे तो ऐसा लगा कि अब मौलाना शरीफ साहब से एक मैदान हशर में ही मुलाकात होगी। इधर महाराष्ट्र में तो बहुत आया हूं, धार भी आया हूं, दामनगांव भी आया था, जाफराबाद भी आया हूं, आता ही रहता हूं इधर। अभी सिल्लोड़ आकर गया 4 दिन पहले, 4 तारीख। मैं सिर्फ ये कहना चाह रहा हूं, बार बार उलमाए किराम को बुलाओ। बहुत उलमा है पूरे हिंदुस्तान में। आपको अल्लाह ने लाखपति बनाया, करोड़पति बनाया, क्या काम था? 2 महीने में अलग अलग आलिमों को मेरी मशवरा मानना, बुलाना बहुत जरूरी है। और मस्जिद के कमेटी हजरात कान खोलकर सुन लें, हमारे गुजरात की तरह मस्जिदों से एक मशीन लगाओ जो लाउड स्पीकर घर घर, छोटे लाउड स्पीकर घरों में पहुंचे, तो फजाइल अमाल हो, मुंतखब हदीस हो, उसकी तालीम माँ बहनें घरों में सुने। उलमा के जुमा में बयानात होते, मकामी उलमा हो या बाहर के उलमा, उनके बयानात सुनेगी तो दीन आएगा। नहीं तो ये लड़कियां हाथों से निकल जा रही, इसकी बुनियाद यही है। हमारे गुजरात में गांव गांव ये सिस्टम शुरू होने लगी है। शायद 75% हो गया कि घरों से जो बयानात हो रहे हैं, बाज दफा उलमा के तकरीर की कैसेटें भी रख देते हैं। अब तो मोबाइल के जरिए बहुत आसान है, नहीं तो वरना औरतों तक दीन नहीं पहुंचेगा तो आप उनको जहन्नम की आग में डालो। ये लड़कियां जो भाग रही है ना, उसकी बुनियाद हम ही लोग। और मैंने बतला दी आपको कुरान हदीस के हवाले से कि दिल का सुकून आपको कभी नहीं मिलेगा जो आपके घरों में दीन नहीं होगा, ये मदरसों वाली जो तालीम नहीं होगी। तो आपको जब बच्चियां आज भाग रही है, आपके बुल्डाना जिले में गैर मुस्लिम के साथ अभी शादी की एक लड़की ने, अखबारात में आया वो। तो फिर आने वाली नस्लें जो आपकी छोटी बच्चियां हैं, आने वाला दौर तो और खतरनाक होगा। हदीस बुखारी में, मुस्लिम में, क़िताइल लैलिल मुज़लिम, हर आने वाला दिन इतना खतरनाक कि अंधेरी रात की तरह खतरनाक होगा। ये फितनों का जमाना, गुनाहों का जमाना है, जीना खोरियां का जमाना है। मोबाइल लड़कियों को मत दो, और दो तो छोटे वाले दो, और ताकीद करो कि तुम्हारा नंबर किसी गैर महरम के पास नहीं जाना चाहिए, लेडीज टू लेडीज होना चाहिए। ये तो अल्लाह की बहुत बड़ी नेमत है। मैं यहां बयान कर रहा हूं, लोग दुनिया में सुन रहे हैं। अल्लाह ने सब आसान कर दिया, मगर अल्लाह के वास्ते उलमा के पास बैठो, दावत व तबलीग का काम, खानकाहों के बुजुर्गों के हाथ पर जवानी से बैठ हो जाओ और दीनी किताबों का मुताला। रमजान मुबारक में नमाज न छूटे, रोजा न छूटे, तरावी न छूटे, एहतिकाफ न छूटे। और एहतिकाफ न करें आप, एक आदमी भी कर लेगा काफी, मगर शबे कदर किसी से छूटना नहीं चाहिए। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बड़े गमगीन बैठे थे, जिब्रील अलैहिस्सलाम को भेजा तो पूछो क्यों गमगीन है? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैं ये सोच रहा था अपनी उम्मत के लिए कि अल्लाह अपने पिछली उम्मतों को 1000, 2000, 3000 बरस की उम्र अता फरमाए, और मेरी उम्मत को 60, 70, 100 बरस। तो मेरी उम्मत की उम्र कम तो अमाल भी कम, तो जन्नत में पीछे रह जाएगी, इसलिए मैं गमगीन। सूरह कद्र नाजिल फरमाई, जिब्रील लेकर आए और फरमाया जरा सुभान अल्लाह बोलना जब ये हदीस पूरी हो जाए। ये सही हदीस है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हजरत जिब्रील ने फरमाया कि अल्लाह ताला ने मुझे बतलाया, आपकी उम्मत अगर रमजान की कदर कर लेगी और शबे कदर तलाश कर लेगी तो सारी उम्मतों से पहले जन्नत में पहले चली जाएगी। आज हम क्या कदर कर रहे हैं? रमजान लोगों को इफ्तार कराओ, सहरी कराओ, तहज्जुद पढ़ो, मगरिब के बाद 6 रकात अव्वाबिन पढ़ो। ये 2 की बड़ी ताकीद आई और इसका बड़ा सवाब है। रमजान में 1 महीना तो तहज्जुद पढ़ो, कुछ रो, 2 आंसू बहाने की आदत डालो, दिल नरम होगा अल्लाह के सामने रोने से। रमजान मुबारक आने के बाद मुंतखब हदीस और फजाइल अमाल न पढ़ो। रमजान आने से पहले मस्जिदों में फजाइल रमजान शुरू करो। हम लोग क्या करते हैं, उलमा को भी कहता हूं कि बयानात मैं रजब की पहली तारीख से रमजान पर बोलता हूं। घर में पानी घुस गया, अब पार बांध रहे, भाई जवाब दो, सब मिलकर जवाब दो। घर में पानी घुसने के बाद दीवार खड़ी करोगे तो काम लगेगा? बोलो भाई लगेगा। हम लोग रमजान शुरू होता है ना, फजाइल रमजान शुरू करते हैं। ये कौन सा तरीका? उलमा को भी जुमा के बयानात, रात के बयानात, अभी से रमजान के फजाइल बयान शुरू करो, मसाइल बतलाओ। छोटे छोटे बहाने से रोजा मत छोड़ो।
रोजे में झूठ से बचो, गीबत से बचो और झगड़े से बचो। झगड़े की वजह से अल्लाह ने शबे कदर उठा ली और कहा 5 रातों में तलाश करो। झगड़ा अल्लाह को बिल्कुल ना पसंद। अल्लाह मेरे और आपके बैठने को कबूल फरमाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अब एक बार जरा जोर से, इतना जोर से इंशाअल्लाह बोलो, वो जो दूर दूर बैठे हुए उनकी आवाज भी जानी चाहिए। फरिश्ते गवाही देंगे और अल्लाह ताला सुन रहा है। इंशाअल्लाह बोलो कि रमजान 2-2 बार इंशाअल्लाह बोलो, रमजान अच्छे से गुजारेंगे और मरने से पहले पहले अल्लाह के दीन की मदद करेंगे इंशाअल्लाह।